जैसा आपने कहा अपने नाम के साथ आपने परिचय दिया जनता का सेवक। क्योंकि जनता इन्हें बहुत प्यार करती है और जनता की जैसे समस्याएं हैं, सड़क निर्माण, खेल का मैदान, शादी घर। सबके साथ होर्डिंग्स पे बड़ा बड़ा कर्मठ जुझारू ईमानदार प्रत्याशी लिखा होता है, लेकिन जब ये लोग जीत कर जनता के बीच जाते हैं तो जनता को दरकिनार करके स्वयं के लिए काम करना शुरू करते हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? वो तो मैं पहले से ही दिखा चुका हूँ। जनता के बीच में काफ़ी समय बिताया हूँ, डायरेक्ट नहीं आया हूँ। जनता के लिए जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और नाली नर्मदा खेलकूद का मैदान और जो भी पंचायत। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब प्रत्याशी सीधे मैदान में है। हालांकि अभी जियो नहीं आया है, जियो आने के बाद तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाएंगी। आज हम माती गांव में मौजूद हैं, बंकी ब्लॉक के माती गांव में, और जनपद बाराबंकी का ये माती गांव है। यहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। कदीर अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मैं कदीर अहमद, जनता का सेवक, ग्राम पंचायत माती के प्रधान पद प्रत्याशी हूँ, जो अब की बार 2026 में चुनाव लड़ रहा हूँ मैम, और अपनी जनता के लिए लड़ रहा हूँ। जैसे गांव का विकास करना और नाली नर्मदा आदि वृद्धा जैसे वो होती है ना, पेंशन वगैरह, उनके लिए मैं प्रत्याशी हूँ, प्रधानी लड़ रहा हूँ मैम। जैसा आपने कहा अपने नाम के साथ आपने परिचय दिया जनता का सेवक। ये जनता का सेवक जो है वो अभी आपने ये पद प्रत्याशी है इसलिए कहा, या फिर पहले से ही आपके नाम के साथ ये टैगलाइन है? पहले से ही लोगों ने रखा नाम मेरा, जनता का सेवक। जी। अच्छा, जनता के सेवक होने के नाते आप जनता के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? क्योंकि जब भी कोई प्रत्याशी मैदान में होता है, आपने भी देखा होगा, आपके भी कई कॉम्पिटिटर हैं मैदान में, सबके साथ होर्डिंग्स पे बड़ा बड़ा कर्मठ जुझारू ईमानदार प्रत्याशी लिखा होता है, लेकिन जब ये लोग जीत कर जनता के बीच जाते हैं तो जनता को दरकिनार करके स्वयं के लिए काम करना शुरू करते हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये अपनी अपनी सोच है मैम। जिस मतलब कि हमारा कहने का मतलब भाई, जैसे हमको प्रधान पद मिला है तो मैं जनता के लिए हूँ। उनका दुख मेरा दुख है। अभी आप जनता के लिए ऐसे क्या क्या काम करेंगे जो प्रधान रहते हुए लोग नहीं कर रहे हैं? जनता के लिए जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और नाली नर्मदा खेलकूद का मैदान और जो भी पंचायत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके लिए मैं करूँगा। अभी जैसा कि आरोप लगता रहता है, सभी जानते हैं कि प्रधान जब जीत के मैदान में आते हैं, जनता के बीच से वादे तो जनता से किए जाते हैं, लेकिन प्रधान भला उन्हीं लोगों का करते हैं जो उनके साथ रहते हैं। क्या आप भी ऐसा करेंगे या आप जनता के लिए काम करेंगे? जनता के लिए मैम। वो तो मैं पहले से ही दिखा चुका हूँ। जनता के बीच में काफ़ी समय बिताया हूँ, डायरेक्ट नहीं आया हूँ। काफ़ी समय बिताने के बाद तब मैं ये लड़ रहा हूँ। ये अचानक प्रधानी लड़ने का मेरा फैसला नहीं हुआ। जनता के बीच समय बिताया, दुखों में शामिल हुआ, लोगों से मिलते जुलते रहना, आपस में बात करना, बड़े बूढ़ों से राय सलाह लेके तब जाके मैं प्रधानी लड़ रहा हूँ मैं। जी। अभी आपने कहा कि जनता के बीच जाकर आपने बात किया। क्या आपके परिवार में इससे पहले कोई इस पद पर रहा हो, या प्रधान, या फिर कोई और ऐसा आपका बैकग्राउंड रहा हो, या फिर बस आपने सोचा कि परिवार के पहले सदस्य हम ही हैं? इससे पूर्व 5 साल पहले 2021 में मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, जो गांव से अच्छा वोट मिला था, गांव आसपास से अच्छा वोट मिला था। इससे पहले मैं लड़ चुका हूं जिला पंचायत का चुनाव। अब की बार चुनाव प्रधानी का लड़ रहा हूं, और इससे पूर्व में हमारे घर में किसी ने नहीं लड़ा था। राजनीति में कभी कोई नहीं आया। अच्छा, एक और आरोप लगता है, क्या किसी धर्म विशेष के लिए ही कार्य किया जाएगा या आपके लिए सब लोग एक समान हैं? सब एक समान, धर्म के लिए कुछ नहीं, सब एक समान। इसके अलावा अपनी जनता से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आप हमें मौका दीजिए? क्या है आपका जो भी संदेश है जनता के लिए, वो आप हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाइए हमको, और मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी जनता के लिए जो हो सकेगा अपनी जानत भर में वो करूंगा। ये मेरा वादा रहा मैम। जी। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे। आपके यहाँ इससे पहले भी प्रधान रहे, 5 साल हो गया, अभी बस चुनाव तक तो बैग भी जमा हो जाता है जियो आने के पहले, तो अभी उनसे क्या उम्मीदें थी जो वो जनता की उम्मीदें पूरी कर पाए, नहीं कर पाए, या आप ऐसा क्या करेंगे कि जनता आपको मौका दे? मैम, मैं प्रधान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूँ, आप मुझे मौका दीजिए,
मैं करूँगा उनके लिए। मैं जनता से अपनी अपील करता हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जी, आपने कहा नहीं कहना चाहते, वो तो आपका अपना मैटर हो गया। लेकिन ये कहते हैं ना कि प्रधान जैसे अभी जो मौजूदा इस समय हैं, क्या उन्होंने वो विकास के जो वादे किए थे वो आपकी नज़र में प्रत्याशी, आप अगर आप प्रत्याशी तो अभी हैं, प्रत्याशी अपना पद साइड करके आप बताइए क्या प्रधान जो हैं उन्होंने वो कार्य किए जो उन्होंने वादे किए थे? क्योंकि अभी आप मैदान में आएंगे, फिर आप एज अ प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर क्या वादे करेंगे कि लोग आप पर बिलीव करें, उन पर नहीं? काम, जनता का काम, वही विश्वास है, जी वही एक भरोसा है। जी वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने उन्हीं पर छोड़ा है, जनता से अपील की है कि एक बार मौका हमको दीजिए। छोटे भाई हैं और इन्होंने सोच समझकर कुछ ही प्रधानी का जो पद है उसके दावेदार बने हैं। तो ये जनता के बीच में रहते हैं, जनता का काम करते हैं और मैं चाहता हूं कि पूर्ण रूप से ये जनता के हो जाए, क्योंकि जनता इन्हें बहुत प्यार करती है। और जनता की जैसे समस्याएं हैं, सड़क निर्माण, खेल का मैदान, शादी घर और वृद्धावस्थन योजना, इसी तरह तमाम जो पंचायत के स्तर से आती है, तो एक पूर्ण ईमानदारी से एक जो प्रधान पद के जो जीतने के बाद जो होता है, तो पूर्ण ईमानदारी से जनता के साथ काम करे और उनका काम करवाए और उनकी दुआएं ले।